नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल के ट्यूटोरियल में पढ़ा था रूस और यूक्रेन के विवाद के बारे में, तो रूस और यूक्रेन के विवाद के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें समझा दिया था। क्यों रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद है, तो हमने बताया था कि नाटो को लेके रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा था। तो यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है, इसीलिए रूस उसको मना कर रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहा है, इसलिए उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। हमने बताया था नाटो क्या होता है, हमने बताया था नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हमने बताया था कब हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। नाटो के अध्यक्ष कौन है, फिर महासचिव कौन है, तो स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव है। और नाटो में कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य। नवीनतम सदस्य कौन है, उत्तरी मैसेडोनिया। हमने आपको ये कल बता दिया था। नाटो में कौन सी कंट्री आती है, तो यूरोपियन यूनियन की कंट्री आती है। यूरोपियन यूनियन को हमने बताया था, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष को हमने बताया था कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आपके कौन से हैं, तो उर्सुला वान डेर है यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष। इसमें 27 देश हैं। ठीक, उसके बाद हमने यूएनओ को भी बताया था आपको कि यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूएनओ के अध्यक्ष आपके एंटोनियो गुटेरेस है। यूएनओ में 193 देश है। नवीनतम देश कौन सा आपका, दक्षिणी सूडान। ठीक, ये सारी चीजें हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। आज हम आपको बता दें, जैसे हमने कल आपको बोला था कि पहले जो रूस था, यूक्रेन था, ये सभी एक ही में भाग थे। अर्थात पहले ये सभी यूएसएसआर के देश हुआ करते थे। यूएसएसआर बाद में 15 भागों में टूटा। तो हम लोग आज समझे कि वो 15 देश कौन से थे जो यूएसएसआर के अंतर्गत थे, और वो 15 भागों में टूटा। यूएसएसआर को भी हमने समझा दिया था। ये क्या था यूएसएसआर, ये पहले रूस अर्थात 15 देशों का संगठन था, जिसकी स्थापना की बात 1917 में की गई थी। 1922 में स्थापना हो गया था, फिर 1991 में आके ये टूट गया था। ठीक, हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए 15 देश कौन कौन से हम आपको गिनाते हैं, पहले हमको देखा देते हैं, उसके बाद गिनाते हैं। देखिए ये है आपके इधर 15 देश रूस से लगे हुए। पहला आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन देशों को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया के देश। क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया के देश। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के देश कहलाते हैं। और ये काकेशस देश कहलाते हैं आपके आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान आपके कौन से काकेशस देश कहलाते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। 5 ये 3 ये 5 3 8। देखिए काला सागर और एजोव सागर हमने कल बताया था रूस और यूक्रेन के बीच। देखिए ये यूक्रेन है। 3 देश आपके आते हैं बाल्टिक सागर के। किस सागर के, बाल्टिक सागर। एक ग्रुप बनता है अलग अलग नाम देके। 3 देश आपके आते हैं इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। कौन से, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। 3 देश ये आते हैं। और बाकी 3 देशों कोई ग्रुप नहीं है, वो है आपका यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा। यूक्रेन और बेलारूस ये हो गए आपके 14, और एक आपका होगा ये रूस 15। अर्थात अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग काउंट करें ऐसे, तो हमने सबसे पहले सेंट्रल एशिया में चलते हैं। तो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान 5 देश ऐसे हो गए। अगर हम लोग काकेशस में आते हैं, तो काकेशस में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक, अगर हम लोग बाल्टिक सागर में चलते हैं, तो इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगर हम लोग जो अन्य जो बिना ग्रुप के हैं, तो मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक, उसके बाद अंत में रूस। 15 देश हमारे ऐसे टूटे थे, किससे, यूएसएसआर से। तो ये सारे 15 देश आप लोग समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है तो आप लोग जानते रहेंगे बता लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। ठीक, तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यूक्रेन और रूस के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जैसे कल भी बोला था कि हम लोग रूस और यूक्रेन के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे, और कुछ इसके की पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम आपको यूक्रेन छोटा सा है, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर रूस को आपको थोड़ा सा बाकायदे तरीके से बताएंगे, क्योंकि रूस भी क्षेत्रफल हर एक चीज में बहुत ज्यादा है। तो अभी हम लोग यूक्रेन को खत्म करते हैं। किसको, यूक्रेन को। यूक्रेन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पूछ दे आपसे कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कि यूक्रेन की राजधानी है कीव। क्या है, कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव है यूक्रेन की राजधानी। कीव। कीव जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर। यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है कीव। सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है कीव। यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है कीव। सबसे बड़ा शहर क्या है, यूक्रेन का कीव है, जो यूक्रेन की राजधानी भी है। ठीक, आपसे पूछ दे कि यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो यूक्रेन की मुद्रा भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा
यूक्रेन की मुद्रा है आपका हर्विनिया। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? हर्विनिया है यूक्रेन की मुद्रा। क्या है? हर्विनिया, हर्विनिया है यूक्रेन की मुद्रा। आपसे कोई पूछ दे यूक्रेन की राजधानी, तो यूक्रेन की राजधानी कीव जो यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? हर्विनिया यूक्रेन की मुद्रा। यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात कर दे, यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? आप लोग तो ये भली भांति जानते हो कि यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है। तो यूक्रेन का राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं, यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं आपके डेनिस शेवगल। कौन है? डेनिस शेवगल। डेनिस शेवगल हैं आपके यूक्रेन के प्रधानमंत्री। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन यूक्रेन से बन सकते हैं। एक यूक्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूक्रेन में एक बार दुर्घटना हुई थी, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना। कौन सा? चेर्नोबिल। इसको नोट डाउन में आप लोग रखिएगा, या नोट में रखिएगा और इम्पोर्टेंट में भी रखिएगा। नोट और इम्पोर्टेंट में आप लोग रखिएगा। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। अगर पूरा डेट पूछ दे तो 26 अप्रैल 1986 में हुई थी चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना। कहाँ हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। ये मतलब लेबोरेटरी में क्या हुआ था, वहां पे विस्फोट वगैरह हो गया था, तो बहुत ज्यादा वहां पे नुकसान हुआ। मतलब ये सारे एक तरीके से दुर्घटना थी, परमाणु दुर्घटना थी। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना जाके जो कहाँ हुई थी? यूक्रेन में हुई थी 1986 में। हमने एक बात और भी बताया था कि यूक्रेन का एक द्वीप था आपका क्रीमिया आइलैंड। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रीमिया आइलैंड, ये पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। अब उसको क्या कर दिया है? रूस ने अपने कब्जे में ले लिया, जो अब किसका हिस्सा है? रूस का हिस्सा है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं रूस से। हम लोग फटाफट यूक्रेन से फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की मुद्रा हर्विनिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है और यूक्रेन के प्रधानमंत्री आपके शेवगल है। ठीक, यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में। ठीक, यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद का कारण नाटो को लेके है। यूक्रेन और नाटो का सदस्य बनना चाहता है, इसके लिए उसके बीच में विवाद का चल रहा है। ये विवाद 2014 में भी चला था। 2014 में यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद चला था उसमें यूक्रेन ने अपना एक द्वीप अर्थात क्रीमिया द्वीप खो दिया था, जो रूस के कब्जे में चला गया था। ठीक है, अभी ये बात रही कुछ यूक्रेन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा रूस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रूस के बारे में अब समझेंगे, रूस के बारे में क्या क्या चीजें खासियत है। ठीक, चलिए अब इसको रफ करते हैं थोड़ा। अब हम लोग बात करते हैं रूस की। इसकी रूस की बात करते हैं हम लोग, रूस, जिसको इंग्लिश में रसिया बोला जाता है। ठीक, सबसे पहले आप लोग आपसे पूछ दे कि रूस की राजधानी क्या है। क्या पूछ दे? रूस की राजधानी। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। कहाँ है? मॉस्को में है। मॉस्को में रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा अगर आपसे पूछ दे कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल है रूस की मुद्रा। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, रूस से रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस के राष्ट्रपति की बात कर दे तो रूस के राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ ले कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो आप जानते हैं रूस के राष्ट्रपति कौन है? आपके व्लादिमीर पुतिन। कौन है? पुतिन जी हैं आपके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक, रूस के चांसलर की बात करते हैं, रूस के चांसलर कौन है? तो रूस के चांसलर की अगर बात करते हैं कि रूस के चांसलर कौन है? रूस के चांसलर है आपके मिथाइल मिथुस्विन। कौन है? मिथाइल मिथुस्विन है रूस के चांसलर। रूस की संसद को अगर पूछते हैं कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद को हम लोग बोलते हैं रूस की संसद। रूस की संसद को क्या बोला जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्यूमा।
रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो रूस से ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन रूस में और भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम चलिए उसको समझते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस के मुद्रा रूबल है, रूस की संसद ड्यूमा है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि रूस का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो रूस का सबसे बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस का सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग है, सबसे बड़ा शहर। अगर आपसे पूछ दे कि रूस का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो रूस का सबसे बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग है रूस का सबसे बड़ा सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको लेनिन ग्रांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेनिन ग्रांट भी कहते हैं, लेनिन ग्रांट भी कहते हैं। रूस का सबसे बड़ा शहर है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको लेनिन ग्रांट भी कहा जाता है। ठीक, अब आप लोग से एक क्वेश्चन और भी करता है, रूस को दो भागों में बांटता है आपका। यहाँ पे एक पर्वत है यूराल पर्वत, रूस को दो भागों में यहाँ से बांटता है आपका। एक पर्वत है आपका यूराल पर्वत, और एक नदी भी यहाँ से निकलती है, यूराल नदी। अर्थात यूराल नदी और यूराल पर्वत रूस को दो भागों में बांटता है। ये जो आधा भाग इधर का है वो यूरोप में आ जाता है, और आधा भाग एशिया में चला जाता है। अर्थात यूराल पर्वत या फिर यूराल नदी रूस को एशिया और यूरोप दो भागों में बांटता है। क्वेश्चन पूछता है कि रूस को एशिया और यूरोप के भागों में कौन बांटता है, तो यूराल पर्वत या फिर यूराल नदी रूस को एशिया और इसमें यूरोप में बांटता है। कौन सा? यूराल पर्वत या फिर नदी, उसी के नाम पे नदी भी है, यूराल पर्वत या फिर यूराल नदी, जो क्या करता है रूस को यूरोप और एशिया में विभाजित करता है। रूस को क्या करता है? यूरोप और एशिया में विभाजित करता है। इससे इधर का भाग जो है वो यूरोप में रहता है, और ये सारे भाग एशिया में रहता है। अब जो भाग एशिया में आता है रूस का, उसको हम लोग साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया। अर्थात यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिस साइबेरिया वाले भाग में, अर्थात जो एशिया वाले भाग में आता है, वहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक, यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि आप लोग समझिए कि मतलब हद से ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ का एक पर्वत है बर्फयास पर्वत, इस साइबेरिया रूस का एक पर्वत है बर्फयास पर्वत। यहाँ बर्फयास पर्वत के बगल में बर्फयास शहर भी है, जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। बर्फयास शहर दुनिया का सबसे ठंडा शहर और दुनिया का सबसे ठंडा पर्वत आपसे पूछते हैं तो बर्फयास पर्वत है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और भी देखी जाती है रूस में यहीं से नीचे सबसे जाएंगे तो एक झील है बैकाल झील। रूस अर्थात साइबेरिया रूस में एक झील है बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। चलिए हम इसको नोट डाउन करते हैं। दुनिया की सबसे गहरी और सबसे ठंडी झील कौन सी है? वो है बैकाल झील। सबसे गहरी और ठंडी झील पूछ ले तो वो आपकी है बैकाल झील, जो कहाँ पड़ती है? रूस में पड़ती है। रूस की बैकाल झील सबसे गहरी और सबसे ठंडी झील है। इस बैकाल झील को हम लोग साइबेरिया की मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया की मोती कहते हैं बैकाल झील को। क्या कहते हैं? साइबेरिया की मोती कहते हैं बैकाल झील को। ये रूस की सबसे अर्थात पूरी दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी नदी, सबसे ठंडी नदी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइबेरिया की मोती कहा जाता है। ठीक, रूस में एक और खास बात देखी जाती है कि रूस में जो ये आपका साइबेरिया है, इस साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है व्लादिवोस्टोक। रूस में साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? व्लादिवोस्टोक है। आपसे पूछे साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर, साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर, साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर अगर पूछ दे तो वो रूस के साइबेरिया का सबसे, तो रूस का ही भाग है साइबेरिया, मतलब रूस को ही जो एशिया भाग पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं। उस साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है आपका सबसे नीचे व्लादिवोस्टोक। कौन सा है? व्लादिवोस्टोक।
व्लादिवोस्टोक, रूस का साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर व्लादिवोस्टोक। वैसे अगर रूस की पूरी बात करते हैं तो रूस का सबसे बड़ा शहर आपका सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन साइबेरिया रूस की बात करते हैं, साइबेरिया रूस की सबसे बड़ी शहर व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक एक रेल मार्ग जाता है। व्लादिवोस्टोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक क्या जाता है, रेल मार्ग जाता है, जो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। व्लादिवोस्टोक सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कहां तक जाता है, आपके व्लादिवोस्टोक तक जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसको मिटाते हैं थोड़ा। क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां से होकर जाता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। क्योंकि जानते हैं रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो इसी में है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक अर्थात एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाता है ये आपका रेल मार्ग, सेंट पीटर्स रेल मार्ग, जो लगभग 9000 किलोमीटर तक तो इसका विस्तार है। कितना है, 9000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग तक देखा जाए तो 9000 किलोमीटर तक ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग की लंबाई देखी जाती है। ठीक, अब इसी रूस में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि रूस का वो कौन सा बंदरगाह है जो जहाँ पे कभी बर्फ नहीं जमता है। जैसे आप जानते हैं रूस में हमेशा बर्फ तो जम ही जाता है, लेकिन रूस का एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे कभी बर्फ नहीं जमता है, तो वो आपका यहाँ पे मुर्मांस्क बंदरगाह रूस का, जहाँ कभी बर्फ ही नहीं जमता है। अब क्यों बर्फ नहीं जमता है, क्योंकि यहाँ से कुछ गर्म जलधाराएं आती है जो इसको आके हमेशा गर्म कर देती है, जिससे यहाँ पे कभी बर्फ नहीं जमता है। ठीक, अब जो हम लोग जियोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सी गर्म जलधारा है कि इसको गर्म कर देती है। ताकि अभी आप ये समझिए कि रूस का एकमात्र बंदरगाह मुर्मांस्क बंदरगाह जिसपे कभी बर्फ नहीं जमता है। क्वेश्चन पूछता है किस बंदरगाह पे कभी बर्फ नहीं जमता है, किस बंदरगाह पर कभी बर्फ नहीं जमता, तो वो आपका है मुर्मांस्क बंदरगाह। कौन सा, मुर्मांस्क बंदरगाह आपका कहाँ पे है, रूस में ही है, जिसपे कभी बर्फ नहीं जमता है। ठीक, और रूस की और भी कुछ खास बातें देख ली जाए तो हमने आपको बताया था रूस के ये जो निचला हिस्सा चिचन्या, चिचन्या में क्या हो गया था, विद्रोह का। चिचन्या क्या करना चाहता था, तो अपना एक खुद का देश बनाना चाहता था, लेकिन उस समय रूस के जब वो सलाहकार हुआ करते थे व्लादिमीर पुतिन, उसने मॉस्को से क्या कर दिया था, यहाँ पे सैनिक भेज के इनको लाइव इनकाउंटर करा के और वहां पे खुद से क्या हो गया, प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बाद राष्ट्रपति बने। हमने पिछले क्लास में चर्चा कर रखा है। ठीक, रूस का एक और भी आइलैंड है सेवेनारिया जेमालिया। सेवेनारिया जेमालिया पे रूस अपना जितना भी परमाणु कचरा होता है या फिर जितने भी हानिकारक कचरे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका मिसाइलों से निकले हुए कचरे या फिर भट्टी से निकला हुआ कचरा या फिर दवाओं का बना हुआ कचरा, मतलब जितने भी प्रदूषक कचरे होते हैं रूस अपना वो सारा कहाँ फेंकता है, सेवेनारिया और जेमालिया आइलैंड पे फेंकता है। क्वेश्चन पूछता है कि रूस अपने हानिकारक कचरे कहाँ फेंकता है, तो रूस अपने हानिकारक कचरे सेवेनारिया जेमालिया द्वीप पे फेंकता है। ठीक, रूस में ये सारी चीजें नहीं है आपके हिसाब से। अभी रूस में और भी सारी चीजें हैं जो उसको हम धीरे धीरे और समझ लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में ये चीजें बहुत मतलब एग्जाम पॉइंट के एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लिया। ठीक, तो हम आपको एक बार फटाफट सारी चीजें रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पहले कल के वीडियो में पढ़ा था, रूस यूक्रेन से अलग होना चाहता है, उसका मेन कारण नाटो है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो में 30 सदस्य, नाटो के आप देश स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो में 30 सदस्य, न्यूनतम सदस्य कौन सा है, तो उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का न्यूनतम सदस्य। नाटो यूरोपियन यूनियन का देश है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 में थी। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आपके उर्सुला वान डेर है और यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं।
यूएनओ की बात की थी हमने, तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। यूएनओ में 193 सदस्य, नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। ठीक, उसके बाद हमने यूएसएसआर की बात की थी। यूएसएसआर में टोटल 15 देश थे, अर्थात 1917 में इसकी बात कही गई थी, 1922 में स्थापना हुई, फिर 1991 में आके ये 15 देश आपस में टूट गए। कौन कौन से देश थे हमने बताया था। सबसे पहले 5 देश थे आपके सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर 3 देश थे आपके कहाँ के, ये काकेशस के, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 3 देश थे आपके बाल्टिक सागर के, लातविया, लिथुआनिया और स्लोवानिया। ठीक, उसके बाद आपके 3 देश बिना ग्रुप के थे, वो कौन कौन से थे? तो वो थे आपके मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस, और अलग से ये आपका रूस। ठीक, ये अलग अलग भागों में बटा। ठीक, हमने यूक्रेन की बात की थी, तो यूक्रेन की राजधानी हमने क्या बताया था, क्यों बताया था? जो यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की मुद्रा हमने बताया था, यूक्रेन की मुद्रा हमने आपको बताया था हर्विनिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो आपके जेलेंस्की हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री को हमने क्या बताया था? यूक्रेन के प्रधानमंत्री यहाँ डेविस सेवगल यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, उसके बाद हमने बात किया था रूस, यूक्रेन में परमाणु चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी आपकी 26 अप्रैल 1986 को, 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी यूक्रेन में, जो सबसे महत्वपूर्ण दुर्घटना मानी जाती है। यूक्रेन का एक आइलैंड था, क्रीमिया आइलैंड, जिसपे रूस ने 2014 में आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक, और ये सारे अभी रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल ही रहा है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को में है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की संसद को ड्यूमा बोला जाता है। रूस के राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के चांसलर कौन है? तो चांसलर है आपके रूस के चांसलर मिखाइल मिथु स्वाइन चांसलर। उस चांसलर पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बात नहीं है। तो हम लोग और भी रूस में जब एंट्री किए थे तो हमने बताया था रूस दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। रूस का सबसे बड़ा शहर देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग है। रूस को 2 भागों में बांटने वाला यूराल नदी जो 2 भागों में बांटती है, एक भाग यूरोप में जाता है और एक भाग एशिया में चलता है। एशिया वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो साइबेरिया बोलते हैं। साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर व्लादिवोस्टोक है। व्लादिवोस्टोक से लेके आपका सेंट पीटर्सबर्ग तक एक रेल मार्ग जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसी साइबेरिया में आपका एक झील पड़ता है, जिसको बोलते हैं बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी तथा सबसे ठंडी झील है, जिसको साइबेरिया की मोती कहा जाता है। ठीक, इसी साइबेरिया में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बर्खांश देश या बर्फयांश देश। उसी बर्फयांश देश में एक बर्फयांश पर्वत है, जो दुनिया का सबसे ठंडा पर्वत और दुनिया का सबसे ठंडा देश है आपका बर्फयांश। ठीक, इसी बर्फयांश के ऊपर थोड़ा सा हम लोग इधर बगल में आएंगे तो रूस में मुर्मांस्क बंदरगाह है। मुर्मांस्क बंदरगाह पे कभी बर्फ नहीं जमता है। एकमात्र ऐसा बंदरगाह रूस का जिसपे कभी बर्फ नहीं जमता, क्योंकि यहाँ से गर्म जलधारा यहाँ के इसको गर्म किए रहती है। रूस अपना कचरा कहाँ फेंकता है? तो सेवेनारिया जेमालिया द्वीप पे रूस अपना कचरा ले आके फेंकता है, परमाणु कचरा जितने भी होते हैं। तो ये सारे रहा हमारे रूस और यूक्रेन के बीच के विवादों को लेके, उसके इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट को ध्यान रखते हुए कुछ बातें। और तो ये रहा कुछ पॉइंट एग्जाम, तो ये रहा रूस और यूक्रेन के बीच के कुछ पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, जो हमने आपको बताने की कोशिश की। हमने रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद को भी समझाया, और इसमें अगले आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, वो सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताया, रूस के बारे में भी और यूक्रेन के बारे में भी। एक चीज और भी आप लोग नोट डाउन रखेगा, रूस ने अभी एक हाल ही में परीक्षण किया है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसका नाम क्या है आपका जिरकॉन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम जिरकॉन है, रूस ने भी परीक्षण किया है। वो रूस ने अपने पनडुब्बी से कहाँ पे बैरेंट सागर में जाके वो परीक्षण किया है, तो वो उसका परीक्षण सफल रहा था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है जिरकॉन परमाणु मिसाइल किसका है? तो रूस का है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिरकॉन। ठीक, रूस से और भी सारे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग धीरे धीरे और भी अगले ट्यूटोरियल में क्लियर करते रहेंगे। लेकिन रूस और यूक्रेन के विवाद को हम लोग यही खत्म करते हैं, और आगे कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में क्या क्या संबंध। हमको हमारा सिर्फ मेन कंटेंट था रूस और यूक्रेन के विवाद को न समझाना, बल्कि रूस और यूक्रेन से बनने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर कर देना। हमने अपने हिसाब से भरसक प्रयास किया है कि आपको रूस और यूक्रेन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें क्लियर करा दें। ठीक, आज की ट्यूटोरियल में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक वगैरह करते रहिएगा, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।